आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स को कवर करने वाले हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं पीएचपी के अंदर। जैसे कि हमारा कोई भी स्ट्रिंग दे दिया तो उसके साथ कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करना हो तो हम वहाँ स्ट्रिंग के मेथड्स को यूज करते हैं। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, उसका हमें लेंथ पता करना है, या फिर कोई स्ट्रिंग दिया हो उसको रिवर्स करना है, या फिर कोई स्ट्रिंग है लोअर केस में दिया उसको अपर केस में करना हो। ये सब हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जो ये सब परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब हमारे स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग अपना शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे मेथड्स तो बहुत ज़्यादा हैं पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग के लिए, बट हम उसमें से कुछ मेथड्स को उठाए हैं जिनको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। वो आप लोग देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो पहले नंबर पे हमारे पास मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया है यहाँ पे str आई एम पीएचपी। हमारे पास ये स्ट्रिंग है। अब इस पे हम लोग सारे मेथड्स, जो भी मेथड्स हमारे पास हैं वो सारे मेथड्स हम लोग इस पे अप्लाई करने वाले जो भी हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। अब मान लो आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को आइट्रेट करना है। मान लो इस स्ट्रिंग में जो भी आपके पास पूरा स्ट्रिंग है उसके हर एक एलिमेंट को जैसा कि पिछली वीडियो हमने बताया था कि उस हर एक एलिमेंट को आइट्रेट करके उसको प्रिंट करना है। जैसे एको $str0। अगर इसको हम करते हैं तो हमारा क्या होगा, अगर 0 करते हैं तो क्या होगा, हमारा आई प्रिंट हो रहा, इस तरह हमारा प्रिंट हो रहा। अब मान लो कब तक हम ऐसे ही करते जाएंगे, कैसे, कब तक हम पर्टिकुलर एक एक इंडेक्स पे जाके उसको प्रिंट करते रहेंगे। अब मान लो मेरे पास है आई एम पीएचपी एंड आई एम ए सर्वर साइड लैंग्वेज, इस तरह दिया हुआ है। तो उसको आइट्रेट करने के लिए अगर एक एक लाइन करके आइट्रेट करके प्रिंट कराएं तो इस हिसाब से मेरे पास बहुत ज्यादा आ जाए। तो हम वहाँ क्या करेंगे, लूप को प्रिफर करेंगे। लूप प्रीफर करेंगे, वहां हम लूप प्रीफर करेंगे तो फॉर लूप प्रीफर करेंगे। और फॉर लूप प्रीफर करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि हमें लूप कब तक चलाना है। उसके लिए हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ जो मेथड्स यूज करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं वो हमारा है, ये मान लो हमने ले लिया $लेन इज इक्वल टू, उसके लिए हम यूज करते हैं str लेन, जिससे हम क्या करते हैं स्ट्रिंग की, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को हम पता कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया इस तरह। अब मान लो हम इसी को प्रिंट कर देते हैं एको $लेन। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर पे, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ आ गया 8 पूरा लेंथ है। अब यहाँ काउंट किया जाए आई, फिर यहाँ एक स्पेस है 2 हो गया, फिर 2 इधर 4, ये एक 5 हो गया, और ये जो है हमारे 3 कैरेक्टर है, तो वो हमारा टोटल हो गया 8। हमारा जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ 8 है। अब मान लो इसको आइट्रेट कर रहे हैं तो हम आइट्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास लेंथ भी आ गया। अब हम ये क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। यहाँ लेंगे $i इक्वल टू 0 and $i is less than $len and $i प्लस प्लस, और यहाँ हम क्या कर देंगे एको। अब एको जब यहाँ कर रहे हैं तो हम सीधे करेंगे $str $i, कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। अब इसको जैसे ही हम करते हैं, यहाँ काम करते हैं, थोड़ा यहाँ स्पेस दे देते हैं एक कॉमा के साथ, इस तरह करके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपका हर एक कैरेक्टर आइट्रेट हो चुका, आई अलग हो गया, स्पेस अलग हो गया, ए एम फिर स्पेस पी एच पी, ये सब के सब अलग हो गए, कामा से सेपरेट हो गए, जो कि अलग अलग मेरा हर एक स्टेप पे आइट्रेट हो रहा है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया पहला मेथड जो कि है str लेन, यानी किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ पता करने के लिए। अगर कोई स्ट्रिंग मेरे पास दिया हुआ है तो उसके लेंथ को पता करना, ये तो हमारा हो गया str लेन। अब नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको अपर केस में करना, पूरे स्ट्रिंग को ही अगर अपर केस में करना हो तो क्या करना है। जैसे आप देख सकते हैं, मान लो इसी को करते हैं आई एम पीएचपी, पूरा देख सकते हैं आपको लोअर केस में हो गया। अब इसको कुछ देर के लिए हम लोग कमेंट करते हैं या फिर हटा ही देते हैं इसे, कमेंट ही ठीक है, हटाना ठीक नहीं है। ठीक, अब हम मान लो एको करते हैं, सीधे इसके लिए होता है अगर अपर केस करना है str टू अपर। अब जैसे हम यहाँ करेंगे और यहाँ क्या करते हैं str प्लेस करते हैं, और जैसे यहाँ प्लेस करेंगे और आप देख सकते हैं जैसे रिफ्रेश करते हैं पूरा हमारा क्या हो गया, अपर केस में आ गया, पूरा हमारा कैपिटल हो गया, आई एम पीएचपी पूरा कैपिटल हो गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ क्या लिया था, लोअर केस में पूरा लिया था, और यहाँ हमारा प्रिंट हो रहा अपर केस में। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया कि पूरा आई एम पीएचपी अपर केस हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कि हमारा पूरा अपर केस में ना हो, हर एक वर्ड का, जितने भी हमारे वर्ड स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड है, हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है वो सिर्फ मेरा कैपिटल हो।
तो उसके लिए हमारे पास है, उसके लिए हमारे पास जो होता है वो है एको यूसी वर्ड्स, ये होता है हमारा, ठीक। और जैसे हम यहाँ एस टी आर प्लेस करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे एस टी आर प्लेस हुआ है, यहाँ आ गया आई एम PHP, ये जो पार्ट है, यहाँ क्या करते हैं, ब्रेक टैग लगा देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा पहला वाला था एस टी आर टू अपर, ये हमारा यूसी वर्ड्स। यूसी वर्ड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, यूसी का मतलब हो गया अपर केस, वर्ड्स का मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो भी वर्ड्स हैं वो सब मेरे अपर केस में हो जाए। अब आप सोचेंगे कि भाई सबको क्यों अपर केस करना, वैसे भी हम अगर कुछ लिखते हैं, कुछ भी कॉपी में लिखते हैं या फिर कहीं वेबसाइट पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं या फिर ब्लॉग भी लिख रहे हैं अपना, तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी अगर पैराग्राफ लिख रहा है तो उसमें जो पहला लेटर होता है, किसी भी पैराग्राफ का पहला लेटर जो स्टार्टिंग का होता है वही सिर्फ कैपिटल होता है। तो आप चाहेंगे कि भाई सिर्फ वही कैपिटल हो, जैसे यहाँ आई एम PHP है तो सिर्फ आई कैपिटल हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं यूसी फर्स्ट, यूसी फर्स्ट। अब जैसे यहाँ करेंगे $str, आप देख सकते हैं क्या हो गया, हमारा आई सिर्फ कैपिटल हो गया, जैसे कि हमने यहाँ इनिशियलाइज जो किया है हमारा आई स्मॉल में लोअर केस में, और यहाँ हो गया हमारा आई अपर केस हो गया, ठीक। अब जैसे कि हमारा क्या हो गया है, इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा इसमें आ रहा है इसको एक काम करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं $str1। अभी इसके साथ मैनिपुलेशन करना है। अब जैसे कि एक जगह तो हमने लिया ही है कि एक जगह हमने लिया है ये लोअर केस में, अब हमें क्या करना है, ये जो जैसा कि यहाँ रिटर्न कर रहा था इसको प्रिंट करते हैं, एको सॉरी यहाँ इसको प्रिंट कर देते हैं, एको $str। अब जैसे हमने इसे प्रिंट किया था आप देख सकते हैं आई एम PHP जैसे कि था वैसे ही है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो पूरा कैपिटल में है, जो पूरा हमारा कैपिटल है उसको हमें क्या करना है, लोअर केस में करना, अपर केस से हमें लोअर केस में करना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं एको, करते हैं एको। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम अपर केस के लिए str2 अपर यूज किए उसी तरह हम यहाँ करते हैं str2 लोअर, और यहाँ हम क्या करेंगे $str प्लेस कर देंगे। और जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा टोटल क्या हो गया, लोअर केस में आ गया, ठीक। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, एक तो मैंने लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है किसी स्ट्रिंग का वो देख लिया, फिर उसके बाद देख लिया कि किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कैसे करना है, फिर उसके बाद लोअर केस में कैसे करना है वो भी देख लिया हम लोगों ने, फिर किसी स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को अपर केस में, हर एक वर्ड का पहला लेटर अपर केस कैसे करना वो भी हो गया। फिर उसके बाद आ गया कि हमारा कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी स्ट्रिंग है, उसका जो पहला स्टार्टिंग का लेटर है, कैरेक्टर है, उसको कैसे अपर केस में करना वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक। अब इसमें आता है कि हमारे पास तो मान लीजिए पूरा है, जैसे हमारा पास क्या है str1 क्या है, हमारे पास पूरा कैपिटल है, ये पूरा कैपिटल है, हम चाहते हैं सिर्फ मेरा आई ही स्मॉल हो, बाकी पूरा जैसे कि जैसे है वैसे ही रहे, सिर्फ आई मेरा स्मॉल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ यूसी फर्स्ट यूज किया उसी तरह हम यहाँ यूज करेंगे एको एलसी फर्स्ट। अब एलसी फर्स्ट में क्या, यहाँ $str कर देते हैं। अब देख सकते हैं क्या हो गया, यहाँ आई एम PHP हो गया, यहाँ str यूज किया, str1 होना चाहिए, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, आई एम PHP आ रहा है, आई एम PHP, ठीक। कुछ इस तरह हमारा शो हो रहा है। तो ये तो हमारा ये था पूरा कैसे हम लोअर केस में करते हैं, कैसे अपर केस में करते हैं, ये तो पूरा हो गया कि हमारा कन्वर्जन हो गया कि अपर केस टू लोअर केस टू अपर केस। अब कुछ और हमारे पास है, जैसे कि हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, या फिर किसी कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर है हमारे स्ट्रिंग में उसकी पोजीशन को कैसे फाइंड करते हैं, वर्ड को कैसे काउंट करते हैं, ये सब भी है, वो सब भी देख लेते हैं हम लोग। तो अभी के लिए हम जो ये लिखे हैं इन सबको हम कमेंट करते हैं। अब मान लो हमें क्या करना है, इसको हमें रिप्लेस करना है, जो PHP लिखा हुआ है हमें रिप्लेस करना है, जो PHP लिखा है उसको HTML से रिप्लेस करना है, ठीक, या फिर SQL से रिप्लेस करना है। तो हम उसके लिए यहाँ क्या करेंगे, एको, उसकी रिप्लेस करने के लिए जो मेरे पास फंक्शन आता है या मेथड आता है वो आता है str_replace। तो हम यहाँ लिखते हैं str, मेरा की काम नहीं करता है अंडरस्कोर का, तो भाई इसलिए इसको ओपन किया। अब आता हमारा रिप्लेस। अब जैसे हमें रिप्लेस कर रहे हैं आप देख सकते हैं सर्च
रिप्लेस सब्जेक्ट, यहाँ 3 पैरामीटर ले रहा है, सर्च, रिप्लेस और सब्जेक्ट। सर्च में क्या करना है कि हमें किसको रिप्लेस करना है वो डालना है, तो हमें PHP को रिप्लेस करना है, उसे डालते हैं PHP। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखना है। अगर उल्टा करते हैं कि स्मॉल लिखा है कैपिटल देते हैं तो वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अब यहाँ सर्च में तुम्हारा हो गया कि किसको रिप्लेस करना है, अब रिप्लेस में किसके साथ रिप्लेस करना वो डालना है HTML। अब सब्जेक्ट में आता है कि हमारे जो हमारा स्ट्रिंग है वो कौन से स्ट्रिंग में हमारा PHP जहाँ है, जहाँ हमारा PHP है उस स्ट्रिंग को हमें यहाँ डालना है कि भाई किस स्ट्रिंग से मुझे उसको रिप्लेस करना है, तो मेरे $str से करना है, तो भाई कर दो। अब जैसे हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा रिप्लेस हो गया, IMHTML हो गया, IMPHP से हमारा IMHTML हो गया। ठीक, तो ये था स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स जिसको हम लोगों ने इसमें कवर किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए स्ट्रिंग के मेथड्स है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।